हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेके एग्ज़ाम कोच। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें उड़ रही थी कि जनरल लाइन टीचर की जो वैकेंसीज़ हैं वो जेएंडके में अनफ्रीज़ होने वाली हैं। आप जानते हो 2017 में ये जो वैकेंसीज़ हैं ये फ्रीज़ हुई थी ड्यू टू सम रीज़न्स। उन रीज़न्स पे बाद में जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है, जो ये है कि जनरल लाइन टीचर की जो अराउंड 3300 वैकेंसीज अभी एडवर्टाइज होने जा रही हैं बड़ी जल्दी। वेरी सून आपको इनका नोटिफिकेशन मिलेगा। और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर मैडम सकीना इटू जी ने इसकी कंफर्मेशन दे दी है। ये मुद्दा जो है असेंबली में भी उठा था और बहुत ही जल्दी इसका जो प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट का वो आ जाएगा। अभी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चल रही हैं रिलेटेड टू द वैकेंसीज, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं, और चांसेस ये हैं कि 3300 से ज़्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं, 6-7 हज़ार के आसपास वैकेंसीज आ सकती हैं। लेकिन अगर हम मान के चलें कि उनमें से आधी भी एडवर्टाइज होती हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी भी, और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे निकल कर आएगी। इससे पहले हम इसकी डिटेल्स में जाएं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से मिलती है, मेरे चैनल से मिलती है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एंड लेटेस्ट अपडेट्स, जो कि मैं इस जॉब के बारे में इंक्लूडिंग द अदर गवर्नमेंट जॉब अलर्ट मैं आपको देता रहूँगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जनरल लाइन टीचर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि पिछले 7-8 साल से ना तो एडवर्टाइज हुई है ड्यू टू सम रीजंस। हमारे जो एक्स गवर्नर थे श्री सत्यपाल मलिक जी, उनकी वजह से उन्होंने इस वैकेंसी को फ्रीज कर दिया था जीएंडके में 10 साल के लिए। लेकिन अभी इसको खोलने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हैं 3300 जो एक्सपेक्टेड हैं। और इसके सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, आज हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रह सकती है जनरल लाइन टीचर की और क्या पे स्केल रह सकता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, 3300 वैकेंसीज अगर मान लो आती हैं तो बड़ी अच्छी होगी। सबसे पहली बात तो ये एक यूटी कैडर की जो रिक्रूटमेंट रहेगी। पहले आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें निकलती थी और डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग अप्लाई करते थे, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है आपका जेकेएसएसबी के चांसेस हैं कि जेकेएसएसबी ही इस रिक्रूटमेंट को कराएगा। देर आर टोटल चांसेस ऑफ जेकेएसएसबी, क्योंकि जेएंडके में नॉन गेजेटेड जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं वो सभी जेकेएसएसबी कंडक्ट कराता है। और जनरल लाइन टीचर्स, आपको बता दूं, जनरल लाइन टीचर का जो काम है वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर नहीं है। जनरल लाइन का मतलब ही अपने आप में ही उसका ये मतलब है कि उसको जनरल हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ता है। हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल में जनरल लाइन टीचर की जो वैकेंसी है वो होती है। और आगे देखते हैं, 3300 वैकेंसी अगर निकलेगी तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज रहेंगी, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो 3300 वैकेंसीज के लिए होगा। उसके बाद जब सिलेक्शन होगी तो मान लो अगर आपके गांधरबल में 300 वैकेंसीज हैं, श्रीनगर में 400 वैकेंसीज हैं, जम्मू में 400 वैकेंसीज हैं, तो इस हिसाब से आपके मार्क्स के हिसाब से आपको जो अपना कैडर चूज करने को मिलेगा। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे और वो जम्मू अपनी प्रेफरेंस देगा तो उसको जम्मू मिल जाएगा, उस हिसाब से इसका रहेगा। अभी तो बड़ी सारी अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन हम जो प्रिडिक्शन ले सकते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स को जो हम रेक्टिफाई करके, क्लैरिफाई करके जो डिटेल्स आपके पास लेकर आए हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में सबसे पहला जो बच्चों का डाउट था कि जो बीएड जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी इसके लिए। तो जिन लोगों ने बीएड करी हुई है, क्या सिर्फ वही एलिजिबल रहेंगे या नॉर्मल जो बीए या ग्रेजुएट जो है स्टूडेंट है वो एलिजिबल रहेगा। तो ये आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें गाइज आपको पता है, एक टीचर की रिक्रूटमेंट है और इतने सालों बाद हो रही है। बड़े सारे लोगों ने तो जब से ये फ्रीज हुई थी, लोगों ने जो बीएड करना छोड़ दिया था।
आप अगर JNK का डाटा निकालोगे तो कितने सारे तो बीएड के जो कॉलेजेस हैं वही खत्म हो गए। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी गवर्नमेंट की अगर ये बीएड को कंपलसरी करते हैं। रादर जो उम्मीद लगाई जा रही है वो ये होगी कि नॉर्मल जो ग्रेजुएशन रहेगी, क्वालिफिकेशन, और साथ में जो बीएड, मास्टर्स और पीएचडी या एमफिल, इनको हो सकता है कि कुछ जो मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा दे दिए जाएं। एक फॉर्मेट निकल कर आ रहा था काफ़ी दिनों से, मैंने इस वीडियो में लगाया नहीं है, लेकिन वो ऐसे था कि जो रिटन पेपर होगा, रिटन होगा 85 मार्क्स का, जिसमें से बीएड के 5 नंबर रहेंगे, एमए के 2 नंबर रहेंगे और एमफिल के 2 नंबर रहेंगे। इस तरह से कुछ था। तो आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि अगर 85 नंबर का जो रिटन पेपर रहेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, जिसने बीएड किया उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसने एमए किया उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसने सब कुछ करा है उसको सारे जो कंबाइन करके 7-8 नंबर, 10-12 नंबर मिल जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है, हम इसमें अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्या हम ये सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है बड़ी जल्दी आने वाली है, और इसके एक बार पे स्केल के बारे में डिस्कस करते हैं। पे स्केल, जैसा कि आपको पता है, बहुत हैंडसम सैलरी इसमें आपको जनरल लाइन टीचर में देखने को मिलती है। आपका जो पे लेवल है वो पे लेवल 5 रहता है, जिसमें कि आपकी बेसिक सैलरी 29,200 है। गैस बहुत ही बढ़िया सैलरी है। अगर आप बाकी रिक्रूटमेंट देखो, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट देखो, उससे काफ़ी ऊपर है। और लगभग आपका जो फॉरेस्टर की और टीचर की जो सैलरी है वो सिमिलर है। आगे देखते हैं इस पे, जब डीए लगेगा, एचआरए लगेगा, सीए मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, टीए मिलेगा, राइट, बड़े सारे जब अलाउंसेस मिलेंगे तो इसकी जो ओवरऑल सैलरी है वो अराउंड 60,000 के आसपास हो जाती है अभी के हिसाब से देखें तो। और आफ्टर द 8th पे कमीशन, आफ्टर द 8th पे कमीशन जो जनरल लाइन टीचर की सैलरी है, सीधी सीधी 60,000 से उठ के, अगर आप, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 2.28 का अगर हम फिटमेंट फैक्टर लगाएं, वैसे तो चांसेस हैं 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन अगर 2.28 का भी फिटमेंट फैक्टर रहे, जो कि हमें 8th पे कमीशन पे हमारा जो फिटमेंट फैक्टर चेंज होगा, तो अगर 2.28 का भी रहे तो 29,200 मल्टीप्लाइड बाई 2.28 जब हम करते हैं तो ये निकल कर आता है लगभग 66,576। गाइज ये तो सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसके साथ जब बाकी अलाउंसेस लगेंगे, एचआरए लगेगा, दोबारा से डीए लगेगा, तो लगभग आपकी जो सैलरी है वो 85,000 से 95,000 के आसपास रहने के चांसेस हैं आफ्टर द 8th पे कमीशन, विच मीन्स कि 1 जनवरी 2026 से। तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है, बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है। आई थिंक कि जम्मू कश्मीर की वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है और सबसे बढ़िया रिक्रूटमेंट होने वाली है ये। रीज़न बीइंग कि एक बढ़िया लेवल 5 की जॉब है। इतने टाइम से JNK में लॉन्च नहीं हुआ है कोई भी टीचर की जॉब, लोग तड़प रहे हैं टीचर की जॉब के लिए, बड़े सारे लोग ओवर एज हो गए हैं। हो सकता है इसमें वन टाइम जो एज रिलैक्सेशन है, जो लोग जिनकी जो ओवर एज हो चुके हैं, जो 40 से ऊपर हो चुके हैं, हो सकता है उनके लिए वन टाइम एग्जामिशन दी जाए। कोई 45 का है तो हो सकता है उसको भी चांस मिले। तो आपको इन सब चीज़ों में नज़र रखनी है। देर आर चांसेस कि अगर कोई 45-46 का है तो उसको भी चांस मिल सकता है। मैं ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 7-8 साल से ये जो पोस्ट है ये फ्रीज थी। लोग बड़े परेशान थे, लोगों ने बीएड करना बंद कर दिया था, लोग, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि टीचर की जो पोस्ट आएगी। लेकिन अभी एक उम्मीद की किरण आई है, और इस उम्मीद की किरण में हमें उम्मीद है कि जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो इसका प्रोसेस चला रहे हैं। बड़ी जल्दी इसका एक खुशखबरी हम सबको मिलने वाली है। और एक बहुत ही अच्छी बात है, हमारे जितने भी ग्रेजुएट हैं जो कि नौकरी की तलाश में हैं, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, आप सभी जी जान लगाकर मेहनत कर लो। इसका जो सिलेबस रह सकता है उसके लिए मैं सोचूंगा कि एक अलग से वीडियो बनाऊं कि क्या इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि टीचर के लिए, जनरल लाइन टीचर के लिए हम कोई कोर्स निकालें या फिर कोई एक टेस्ट सीरीज निकालें। हमें भी इतना टाइम नहीं है ये सब करने का, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए जो पॉसिबल हो पाएगा वो करेंगे, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल कामयाब होंगे, अपनी जो तरक्की होगी, और इंशाल्लाह
बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो जल्दी से जल्दी ये जो वैकेंसीज़ हैं, मुझे उम्मीद है कि 3300 की जगह 4000 के आसपास अगर वैकेंसीज़ आएँ ऑल जे-एंड-के में, तो फिर तो बहुत ही मज़ा हो जाएगा। और जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ ग्रेजुएशन रखी जाए तो और भी बढ़िया है। लेकिन मेरी एक दुआ रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि इस रिक्रूटमेंट को प्लीज़ कोर्ट केस में मत फँसा देना। इतनी सारी रिक्रूटमेंट्स जे-एंड-के की कोर्ट केस में फँसी हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ इतना परेशान है, जो बढ़िया नौकरी कर सकता है वो भी कांस्टेबल की नौकरी करनी पड़ रही है, जो एसआई बन सकता है उसको भी कांस्टेबल के लिए ज्वाइन करना पड़ रहा है। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो यूट्यूब पे एक लड़का है, मैं उसको देखता हूँ, उसका नाम है मैं यहाँ लिखता हूँ सुमित सुमित सिंह करके है शायद। तो वो लड़का इतना ब्रिलियंट लड़का है, उसने यूट्यूब चैनल बनाया है और वो कांस्टेबल का आई गेस कि उसने क्लियर कर दिया है पेपर। और वो इतना ब्रिलियंट लड़का है, मैं उसकी स्टोरी सुन रहा था, उसने शायद से 5 बार एफ कैट क्लियर किया है, जो कि सेंट्रल लेवल का बड़ा एग्जाम है। और इतना ब्रिलियंट टैलेंट अगर हमारे पास है, वो बंदे हमारे अगर जेके पीएसआई नहीं बनेंगे, वो कांस्टेबल के लिए जा रहा है, तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, आप बताओ। अगर हमारा इतना बढ़िया टैलेंट जो है वो उसको उसके हक की जो नौकरी है वो नहीं मिलेगी, तो क्या फ़ायदा। फिर क्या फ़ायदा ऐसी ऐसी गवर्नमेंट होने का या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होने का, क्या फ़ायदा अगर हमारा जो टैलेंटेड यूथ है उसको कांस्टेबल की नौकरी करनी पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा कि कांस्टेबल की नौकरी ख़राब है, लेकिन वो बंदा जो सब इंस्पेक्टर बन सकता है, जो जेकेएस क्लियर कर सकता है, जो डीएसपी बन सकता है सीधा, उसको अगर कांस्टेबल बनना पड़ रहा है तो वो उसकी गलती नहीं है, वो गलती हमारे सिस्टम की है, वो गलती है हमारे लोगों की, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी गलती है। तो इसके लिए मैं, अगर वो सुमित भाई हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, क्योंकि भाई आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, इंशाल्लाह आपको अल्लाह और तरक्की दे, भगवान आपको और तरक्की दे। इसी बात को लेके इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि आगे मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोस बनाऊँ टीचर, जनरल लाइन टीचर के लिए। बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी है, कि एक उम्मीद की किरण निकल रही है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने वादा किया था कि 1 लाख जो नौकरियां देंगे, तो हो सकता है इसकी शुरुआत हो जाए 2026 में। जो हमें पहला नोटिफिकेशन है वो हो सकता है टीचर का ही देखने को मिले, जनरल लाइन टीचर का। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे, आई नो। तो कंपटीशन बहुत होने वाला है, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। जो आपके बेसिक जो टॉपिक्स हैं, बेसिक जैसे कि क्या होते हैं, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, आपको पता है हर एक पेपर में आता है, रीजनिंग होता है, अपने जो करंट अफेयर्स थोड़े बहुत देखना शुरू कर दें। अपनी जो जीएस है जनरल नॉलेज में, उसमें क्या आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, राइट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सारे जो चीज़ें हैं आप इनको थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा अपने जो स्टैटिक पोर्शन है आप एनसीईआरटीज़ को रीड करना शुरू करें, राइट। अगर आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, आपके जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो टीचर की जॉब के लिए या किसी भी अदर एग्जाम के लिए आप तैयारी तो कर रही होंगे, तो वो आपके स्ट्रांग होंगे। और कोई भी एक कोर्स ले लो यार, कोई भी सस्ता 200-300-400 रुपए का कोई भी कोर्स मिलता है। ये यूट्यूब पे आपको पता है इतना मटेरियल फ्री है, इतना मटेरियल फ्री है, बंदा 10 बार भी पीएचडी, 10 बार यूपीएससी का पेपर क्लियर कर सकता है अगर सिर्फ यूट्यूब से पढ़े। तो आपसे बस मैं यही बोलूँगा, मेरे सभी दोस्तों से, कि अब तैयार हो जाओ, क्योंकि एक अच्छे दिन आने वाले हैं, जो शायद से 2014 में बोला करते थे कि अच्छे दिन आएंगे। हो सकता है अच्छे दिन अभी आएंगे, टीचर की रिक्रूटमेंट आएगी और वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसे कि एमटीएस की है और आगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की है। वो भी रिक्रूटमेंट्स वो शायद इससे पहले आ जाएंगी, लेकिन जो मेजर रिक्रूटमेंट है जिसमें 3-4 हज़ार लोग सेलेक्ट होंगे और जो कंपटीशन है वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े सारे लोगों को जो नौकरी मिलेगी, तो वो एक जनरल लाइन टीचर की है। तो आई होप कि मेरे जितने भी दोस्त हैं आप सभी एक्साइटेड होंगे इस नौकरी के लिए, आप मेहनत करेंगे। बाकी आपको टीचर के लिए और कौन कौन सी वीडियो चाहिए आपको, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ और आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आई एम ऑलवेज हेयर। बाकी प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप जेके एग्ज़ाम कोच को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ताकि वीडियो सभी तक पहुँचे, एक जो लहर है हमारी गवर्नमेंट तक भी पहुँचे, उनको भी पता चले कि हमें जो कितने एक्साइटेड है यूथ, कितना एक्साइटेड है
टीचर की वैकेंसीज के लिए, वो भी इसके देख के थोड़ा सा मोटिवेटेड होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।